हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में। जब मैं छोटी थी ना तब हमेशा ये सोचती थी कि एक छोटी सी दुकान वाला अपनी दुकान के आगे आधे दुकान से भी ज़्यादा सामान रखता है और फिर रात को उसे वही सामान जब दुकान बंद करनी होती है तो सारा अरेंज करके अंदर वापस रखना पड़ता है। फिर सुबह में वो वही सब कुछ बाहर से ऐड करेगा फिर अंदर रखेगा। तब मुझे लगता था कि ये कुछ और क्यों नहीं सोचता है, इतनी मेहनत रोज़ रोज़ क्यों करता है। पर तब मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन अब आ गया है क्योंकि रोज़ मुझे भी यही करना पड़ता है। और देखिए, आज मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ टॉप 3 वर्ड के लिए। आज मैं पैंट को कट करने वाली हूँ। ये मानवीर के यूनिफॉर्म की पैंट थी। अभी काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी। शायद 1 साल तो चल ही जाती, लेकिन मुझे इसे काटना पड़ना है। इसकी वजह क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले मैं सोच रही थी टेबल के ऊपर ही कटिंग करूँगी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, ऊपर की अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगी, तो फिर मैं नीचे ही बैठ गई। और आप देख सकते हैं पैंट में इतने ज़्यादा धब्बे हो गए हैं। हुआ क्या था कि मानवीर ने पैंट के पॉकेट में, यानी कि जो जेब होती है उसमें पेन रख दी थी। मैंने देखा नहीं और सीधा मशीन में वॉश कर दिया। तो ये अच्छी बात थी कि और कोई कपड़े ख़राब नहीं हुए, सिर्फ मानवीर की पैंट ही ख़राब हुई। और मुझसे जो हो सके वो सारे ट्राई मैंने कर लिए थे इससे दाग निकालने के, लेकिन वो नहीं निकले और इमीडिएटली हमें नई पैंट लेनी पड़ी थी। तो अब मैं इसका कर रही थी रीयूज़, क्योंकि बाकी लोगों से 4 बातें सुननी पड़े, उससे अच्छा कुछ ऐसा कर लो कि कुछ बोलने की ज़रूरत ना पड़े, फिर सब अपने आप ही बंद हो जाए। तो मैं इसके ऊपर का जो बेल्ट था सबसे पहले उसे ही कट कर रही थी। और आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा दाग हो गए थे यहाँ पर कि ये बिल्कुल भी अब पहनने लायक नहीं रही थी। तो देखिए, मैंने पैंट का जो बेल्ट था ऊपर का उसे सबसे पहले कट करके निकाल दिया था। अब इसको पूरा मैंने इस तरीके से फाड़ कर खोल लिया था। नीचे के जो इसके 2 लेग थे उसे पूरा ओपन कर दिया था, और नीचे वाला जो फोल्डेड हिस्सा होता है उसे भी मैंने पूरा खोल लिया, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारा कपड़ा मैंने फ़ोल्ड किया हुआ था। काफ़ी लंबी थी ये, तो मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड किया था तो यहाँ से भी काफ़ी कपड़ा मुझे मिल जाता। तो इस तरीके से देखिए दोनों लेग को मैंने ओपन कर लिया है। उसके बाद अब इसमें से मैं क्या बनाऊँ ये सोच रही थी, क्योंकि कपड़ा बस इतना ही था, ये जो 2 लेग है उतने, और उसमें भी इतने सारे दाग धब्बे थे। तो मैंने बहुत सारे इधर से उधर से मेज़रमेंट लेकर सोचा कैसे कट करूं, क्योंकि कपड़ा भी ज़्यादा नहीं था। अगर मैं जैसे तैसे कट कर दी थी तो फिर इसको मैं सही भी नहीं कर पाती थी। तो चलिए मैं इसका वीडियो शुरू करती हूँ, और कैसे आपको इसमें से मैंने क्या रीयूज़ किया वो तो अभी दिखाई दूंगी, लेकिन क्या रीयूज़ किया, कैसे पूरा बनाया, ये आप पूरा वीडियो टॉप 3 वर्ल्ड में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। शायद आपने वहाँ देख भी लिया होगा, और नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। मैंने इस पैंट में से 2 इन 1 बैग, यानी कि हम ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकें और कपड़ों को स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकें, उस तरीके का एक बना लिया था बैग। और इसमें मैंने फोम का और अस्तर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि कपड़ा जो था पैंट का वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। तो मैंने ले लिए हैं मेरे ढेर सारे कपड़े और इसके अंदर मैं भर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर जब मैं कपड़े रखती तभी इसका शेप आता। और इस तरीके के बैग ऑलरेडी मैं यूज़ भी कर रही हूँ। मुझे इस तरीके के बैग यूज़ करना बहुत पसंद है। हम लोग कहीं पर भी ट्रैवलिंग में जाते हैं तो ज़्यादातर यही लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर कपड़े बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ये दिखता छोटा है लेकिन सामान बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो देखिए, मेरे इतने कपड़े तो आ गए। इसके अलावा अभी भी बहुत जगह थी तो मैं और भी कपड़े लेकर आई थी। मेरे जितने भी कपड़े थे रेगुलर के वो सारे इसके अंदर आ गए थे। इतना ज़्यादा अच्छी साइज़ का ये बन गया था। ये पैंट मेरा बेटा अभी 12 ईयर्स का है, उतना छोटी सी थी, इसमें से इस साइज़ का बन गया। अगर आपकी बड़ी पैंट है तो आप इससे भी बड़ा बैग बना सकते हैं, और तरीका एकदम आसान है, आप बहुत ज़्यादा आसानी से उसे बना सकते हैं। तो देखिए, ये इस तरीके का पूरा बैग बना था। बहुत सारे कपड़ों को मैंने इसके अंदर रख दिया था। आप कपड़ों को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और ट्रैवलिंग के लिए भी कर सकते हैं। देखिए, जो पैंट का साइड वाला पॉकेट था वो आगे की तरफ आ रहा था, और एक पॉकेट हमने दाग को छुपाने के लिए यहाँ पर बना दिया था। और यहाँ साइड में भी एक छोटा सा पॉकेट था, जो पैंट के साइड वाला पॉकेट था वही था, लेकिन ओपनिंग छोटी थी, तो पानी की बोतल वगैरह रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और जो नीचे का फोल्डिंग वाला पैंट का हिस्सा था वो देखिए नीचे की तरफ ही आया है, और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि ये पैंट में से बना हुआ बैग है। देखिए, पूरी पैंट का यूज़ हो गया, सिर्फ इसका एक ही बेल्ट बचा हुआ है।
सो फ्रेंड, ये थी पहली टिप कि आप आपके पास पड़े हुए कुछ भी बेकार सामान और ख़ासकर पुरानी पैंटों का इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा आसानी से काम की यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ शॉपिंग बैग। जो इस तरीके की शॉपिंग बैग होती है वो मेरी मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि पहले तो हमें शॉपिंग करने में ये काम आती है, फ्री में मिल जाती है और बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से हम इसका यूज़ कर पाते हैं। अपकमिंग वीडियो मेरा टॉप 3 वर्ल्ड में यही होने वाला है, तो इसी की मैंने तैयारियां कर दी थी शुरू। और सबसे पहले मैं कर रही थी फ़ोटोशूट, तो मैंने कलरफुल बैगों को ले लिया था, अच्छे से मैं सेट कर रही थी, क्योंकि कोई भी काम जितना हमें दिखता है उतना आसान नहीं होता है। सब कुछ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब हो गया था लंच का टाइम, तो मैं फटाफट से पहुंच गई थी किचन में। और वीक में कम से कम 2 बार आपको इस तरीके की टेस्टी सब्ज़ी बनानी चाहिए। जब आप सब्जियां लेकर आते हैं तब सारी सब्जियां घर में होती हैं, तो उसमें से अलग अलग सब्जियां लेकर आप बॉईल कर लीजिए। और जैसे पाव भाजी बना रहे हैं वैसे लहसुन प्याज का तड़का लगाइए, टमाटर डालिए, इसमें मैंने कड़ी पत्ते भी डाल दिए। और सारी सब्जियां जो थी आज मेरे पूरी सब्जियां ख़त्म होने को आई थी, तो जो बची कुची सब्जियां थी, बैंगन, पत्ता गोभी, गाजर थे और पोटैटो को, इनको मिक्स करके मैंने बॉईल कर लिया था। पहले से ही मैं बॉईल करके रख कर गई थी, अभी मैंने फटाफट से तड़का लगा दिया। और इन सबको अच्छे से मैश करके मैं इस जो हमने तड़का लगाया इसमें डाल दूँगी। तो इसमें है ना, आप अलग अलग मसाले यूज़ कर सकते हैं। आज मैं पाव भाजी का यूज़ कर रही हूँ, तो कभी मैं छोले मसाला भी इसमें डाल दूँगी, कभी मैं इसके अंदर मैगी मसाला डाल देती हूँ। जिससे क्या होता है ना कि बच्चों को हर बार अलग टेस्ट लगता है, तो जो सब्जियाँ खाना पसंद नहीं करते हैं वो खा लेते हैं, उन्हें कुछ नया मिल जाता है। और मैं यहाँ पर पाव लेकर नहीं आती हूँ, ज़्यादातर इनके पापा नहीं लेकर आते हैं। वो बोलते हैं कि मानसून में बाहर का जितना हो सके उतना कम ही खाना चाहिए, और जितना हो सके उतना आप मानसून में बाहर का खाना कम ही खाएं। और इस तरीके से आप अपने बच्चों को सारी सब्जियां अलग अलग टेस्ट बनाकर खिला सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजीली वो खुशी खुशी खा भी लेंगे। तो मानवीर और वैसु दोनों को ही, वैसु इतनी छोटी है और कोई सब्जियां नहीं खाती है, लेकिन पाव भाजी कर कर के जब मैं इस तरीके से सब्जी बनाती हूँ ना, तो सिर्फ वो सब्जी ही खाना पसंद करती है। तो बहुत सारे मॉम ये टिप्स जानती ही होंगी, लेकिन कुछ मॉम मेरे जैसे भी होंगी जिसे देर से पता चले, तो उन्हीं के मैं लिए बता रही हूँ। क्योंकि मुझे कुछ टाइम से ही ये आइडिया सूझा, मैंने कुछ वीडियोस देखे थे तो, और मैंने ट्राई किया, तो ये सच में बहुत ही ज़्यादा काम के निकले। अब देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि मेरी मम्मी जी यानी कि सासू माँ सारे कपड़ों को फोल्ड कर देते हैं, तो वो काम कम हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन इन कपड़ों को अगर मैं लेकर आऊँ ऊपर टेबल पर कहीं रख दूँ, तो फिर वो दूसरे दिन तक ऐसे ही रह जाते हैं। लेकिन अगर मैं तुरंत उसे अपनी जगह पर अरेंज कर दूँ, तो वो तभी के तभी हो जाते हैं और मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है, पूरा रूम मेरा गंदा नहीं दिखता है। तो आप लोग भी हमेशा कोशिश करें कि जो कपड़े फोल्ड आप कर लेते हैं उसी वक्त उसे अच्छे से अरेंज कर लीजिए। अब एक और करने वाली बात मैं आपको बताऊं, तो आप इस तरीके से हमेशा सॉक्स को फोल्ड करें, तो आपका सॉक्स कभी गुम नहीं होगा, दोनों सॉक्स एक साथ ही रहेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने एक छोटे से ऑर्गेनाइज़र का यूज़ किया है और सारी चीज़ों को इस तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। क्योंकि मेरे घर में फर्नीचर नहीं बना हुआ है और इस तरीके से सिर्फ सेल्फ है, तो मुझे अलग अलग कई तरीक़ों के ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए, आप हमेशा ही इस तरीके से जैसे मैंने अभी रखे हुए हैं उस तरीके से कपड़ों को जमा करके ना रखें। इससे जब भी बच्चे कपड़े निकालते हैं तो वो सब कुछ एक चीज़ खींचते निकालते हैं, तो सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। तो इसका जो यूनिफॉर्म है इसको मैंने अलग से रखा है और बाकी के कपड़ों को भी मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, तो सोचा चलो आपसे भी शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं उसके जो भी कपड़े हैं इन सबको बाहर निकाल दूँगी और इसमें से मैं अलग कर लूँगी टी शर्ट को, और इनके जो शॉर्ट्स है, पैंट है, उसे मैंने अलग कर दिया है। और जो कपड़े वो रेगुलर नहीं पहनता है उसे भी मैंने अलग कर दिया है। और जो कपड़े मुझे निकाल देने थे, अब वो बिल्कुल नहीं पहनने वाला था, उसे भी मैंने अलग कर दिया था। अब सारे कपड़ों को अच्छे से मैं फोल्ड कर लूँगी। तो आप कोई भी सेक्शन को सही कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, अपने हस्बैंड का या फिर बच्चों का, तो पहले सब कपड़ों को अलग कर दीजिए। फिर इस तरीके की आप बास्केट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बास्केट नहीं है तो मैं अभी आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। ऑलरेडी पहले ही
ये वीडियो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है टॉप 3 वर्ड में। आप पुराने कुशन कवर और एक कार्डबोर्ड बॉक्स का यूज़ करके बहुत ही यूज़फुल प्यारे से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। अदरवाइज टी शर्ट से भी आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो देखिए एक कुशन कवर लिया है मैंने, सॉरी पिलो कवर लिया है। इसके अंदर मैंने बॉक्स को डाल दिया है इस तरीके से। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम ओपन साइड पर रखेंगे बॉक्स के और इस तरीके से अच्छे से अंदर की तरफ फिल कर देंगे। सारे कपड़े को अच्छे से हमें सेट करना है और दूसरी साइड पर बहुत सारा फैब्रिक बचेगा, तो इसे भी आपको अच्छे से अरेंज करना है। जी देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि आपको बस इसी तरीके से करना है। बस आपको इस पूरे कपड़े को अच्छे से सेट करना है। आपके पास जिस भी तरीके से ये हो रहा है वैसे इसे अच्छे से सेट कर दीजिए कि बस बाहर से थोड़ा इसका अच्छा सा लुक आ जाए। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसे अच्छे से सेट कर दिया है। बाकी एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक था अंदर की तरफ सेट कर लिया है। अब हमें एक और कार्डबोर्ड ले लेना है और इसे यहाँ अंदर की तरफ फिक्स कर लेना है। ये ऑलरेडी मैंने वॉल डेकोरेशन के लिए बनाया था, तो इसे ही मैं यहाँ पर रख रही हूँ। तो देखिए अच्छे से ये मेरा ऑर्गेनाइज़र रेडी है, लेकिन यहाँ पर मैं एक सेफ्टी पिन के यूज़ से इसे अच्छे से फिक्स कर लूँगी। तो आप भी इस तरीके से कोई भी बॉक्स है उसका यूज़ करके प्यारे से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। अगर आप बॉक्स का यूज़ करेंगे तो वो इतना ज़्यादा सुंदर नहीं दिखेंगे। आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बनाकर इसे थोड़ा सा अच्छा लुक देकर रखेंगे कपड़े, तो दिखने में ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो देखिए अब इसके अंदर मैं अपने बेटे के सारे टी शर्ट को ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो देखिए जो इतने सारी जगह में फैला हुआ था वो सारे कपड़े बहुत ही ज़्यादा कम जगह में अच्छे से अरेंज हो गए और इसमें से जो भी चाहिए वो एक चीज़ निकालेगा तो कुछ भी मिसमैनेज नहीं होगा, कुछ भी गंदा भी नहीं होगा। तो ये एक बास्केट में मैंने रख दिए हैं उसके सारे शॉर्ट और एक में टी शर्ट। और ये आप देख रहे हैं वो है मेरी बेटी की बेबी सीट। अगर आपकी बेबी सीट बेकार हो जाती है तो आप इस तरीके से उसे लाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा सा आइडिया है। अब यहाँ पर एक बास्केट में मैंने कुछ टॉवेल और नेकपिन रखे हुए हैं, क्योंकि मानसून चल रहा है तो कभी भी एक्स्ट्रा टॉवेल की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप इस तरीके से उसे बाहर की तरफ रखें कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आपको इजीली कुछ भी मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। आप इस तरीके के छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़रों का यूज़ करके अपने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। अब ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने जो रेगुलर नहीं पहनता है मेरा बेटा, यानी कि कुछ स्पेशल ओकेज़न पर पहनता है, उस तरीके के कपड़ों को रखा है। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़े थे अभी उन सभी को भी मैं इसके अंदर ही ऐड कर रही हूँ। ये जो ऑर्गेनाइज़र है वो मेरा खुद का ही बनाया हुआ है, पुराने दुपट्टे का यूज़ करके मैंने बनाया है और इसका वीडियो भी टॉप 3 वर्ल्ड में मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। तो देखिए आपको छोटा लग रहा था लेकिन बहुत सारे कपड़े इसके अंदर भी आ जाते हैं। और ये ऊपर वाला जो ऑर्गेनाइज़र अभी रखा उसमें मानवीर के हैं और नीचे वाले में वैष्णवी के कपड़े हैं। तो आप लोग हमेशा मुझे पूछते हैं ना कि जो भी बैग वगैरह मैं बनाती हूँ उसका क्या करती हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी जो मेरी खुद की ही बनाई हुई हैं और ज़्यादातर चीज़ों का मैं खुद ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर कोई चीज़ का नहीं करती हूँ तो वो बैग होते हैं, क्योंकि बैग बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे पास, तो उसे मैं किसी को गिफ्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने अपने सारों कपड़ों को बैग में भर लिया था, तो उसे भी मुझे अरेंज करना था, उस बैग को खाली करना था। और यहाँ पर जो पार्टीशन बने हुए हैं, जो ऑर्गेनाइज़र है वो भी मैंने खुद ही बनाया है और इसे मैंने सीखा था बनाना। एक यूट्यूब चैनल है क्राफ्ट 2315, वहीं से। तो बहुत सारे कमेंट अभी मुझे आ रही थी कि आप लोग मैंने उनकी कॉपी करी, तो मैंने उनकी कॉपी नहीं करी है, मैंने उनसे सीखा है। मैंने उनका वीडियो उठाकर अपने चैनल में नहीं डाल दिया है। मुझे उनके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद आते हैं। वो बहुत ही अच्छी टीचर हैं और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, तो मुझे उनके वीडियो बहुत पसंद आते हैं। उन्हें देखकर मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और आप लोगों से भी शेयर करी हैं। तो देखिए मैंने बैग को खाली कर दिया है और अपने सारे कपड़ों को अच्छे से मैं पहले फोल्ड करके जो इसके पार्टीशन मैंने बनाए हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है मुझे, और इसके अंदर अच्छे से सेट करके ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। अब हम पहुंच गए थे छत के ऊपर और मैंने मीशो से मंगवाया था ये बर्ड कंट्रोल नेट, और इसे हमें यहाँ पर लगाना था क्योंकि मेरा वॉशिंग एरिया है वो ओपन है और यहाँ से बहुत सारे कबूतर आ जाते हैं।
और कबूतर आ जाए तो आपको पता ही है कि क्या होता है। देखिए ये वहाँ से देख रहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो देखिए अच्छे से यहाँ पर हमने नेट को लगा दिया था, बहुत ज़्यादा अच्छे से ये आ गई थी और इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें ये आई हुई थी और ये सारी तो बच भी गई। बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अगर आपको भी बर्ड की प्रॉब्लम है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। सो वाकई ही ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है नेट और हमने इसे इंस्टॉल कर दी है। हमने मतलब उन्होंने तो ये हो गया। इतने सारे कपड़ों को अरेंज कर दिया है और उसमें से सिर्फ ये एक बातल निकला है, ये यहाँ से फट गया है और आप जानते हैं कि ये फट गया है तो अब इसका क्या होगा। यहाँ से पूरा होल हो गया है देखिए। और ये सारा देखिए ये है मेरा खजाना जो कि पुराने कपड़े निकले हुए हैं और बाकी लोग के रिश्तेदारों के निकलते हैं वो भी मेरे घर पर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पर करते हैं वीडियो का एंड। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ फिर से, तब तक के लिए जय भारत।